के रिएक्शन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये फिजिक्स का पहला चैप्टर है और उसका हम लोग सब्जेक्टिव करेंगे पार्ट बाय पार्ट में। आज आधा घंटा का वीडियो होगा, इसके बाद फिर कल आपको इसी तरह से प्रत्येक दिन इसका वीडियो मिलेगा, तो जुड़े रहिएगा इसमें। चलिए अब आपका समय ज़्यादा नहीं लेते हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश है क्या। ठीक है ना, तो इसे किताबी भाषा से पहले समझ लीजिए कि प्रकाश क्या है और याद करते चलिएगा और समझते चलिएगा तो याद होते चलेगा। प्रकाश वह फैक्टर है जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। इजीली है, प्रकाश वह कारक है जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। धरती पे जितने भी वस्तु है सबको देखने के लिए ना प्रकाश की ज़रूरत है, यानी कि प्रकाश ही एक ऐसा कारक है जिसकी मदद से, प्रकाश ही वह कारण है जिसकी मदद से हम लोग वस्तु को देख सकते हैं। किसी भी चीज़ को देखने के लिए प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है। तो प्रकाश को समझने के लिए इसके जो कुछ तथ्य हैं उसको जरूर याद रखिएगा। और मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में इससे 3 सवाल आएगा ऑब्जेक्टिव में। कितने? 3 सवाल आने की संभावना रहती है। पहला सवाल, अच्छा प्रकाश से रिलेटेड है ये आपका ध्वनि, तो प्रकाश के साथ साथ हम आपको ध्वनि को भी रिवाइज करवा देते हैं। प्रकाश के जस्ट उल्टा होता है ध्वनि। प्रकाश अगर सत्य है तो ये असत्य है, इसका अपोजिट, इसलिए हम उसको भी क्लियर करवा देना चाहते हैं। तो प्रकाश जो है ना सीधी रेखा में गमन करती है। किस रेखा में? सीधी रेखा में गमन करती है, जबकि ध्वनि जो है ना यह कहीं भी गमन कर सकती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है और ध्वनि किसी भी रेखा में गमन कर सकती है। और ये सवाल पूछाता है ऑब्जेक्टिव में कि प्रकाश किस माध्यम में गमन करती है, किस रेखा में गमन करती है। ऑप्शन रहेगा सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, वृत्ताकार रेखा में, या इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल है कि प्रकाश जो है ना सर वो सीधी रेखा में गमन करती है। ओके, अच्छा इसको थोड़ा सा उदाहरण से हम आपको समझाते हैं डिटेल्स में कि मान लिया जाए ये एक व्यक्ति का कमरा है और ये दूसरे व्यक्ति का कमरा है। ठीक है, और इस कमरे से ना यहाँ पे छेद है, दोनों का एक पाइप है, ये कनेक्ट है यहाँ पे इस घर में आने के लिए। तो अगर आप टॉर्च जलाइएगा यहाँ पे, तो क्या आपके टॉर्च का जो लाइट है इस इधर से घूमते हुए इसके रूम में आ सकता है क्या? तो आप बोलोगे नहीं सर। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि प्रकाश जो है ना सर टेढ़ी रेखा में नहीं गमन करती है, वो सिर्फ सीधी रेखा में गमन करती है। तो अगर टॉर्च इधर मार रहे हैं तो लाइट सीधा जाएगा, सीधा से ऐसे घूम के नहीं उसके कमरे में जाएगा। लेकिन अगर वहीं इसका उल्टा ध्वनि की बात कर ले, तो कोई व्यक्ति यहाँ पे बात कर रहा है, जोर से चिल्ला रहा है, तो ध्वनि इधर भी जा सकती है, इधर से इधर भी जा सकती है, इधर से इधर भी आ सकती है, और यहाँ से टकरा करके फिर इधर भी आ सकती है, यानी उसके कमरे में भी ध्वनि जा सकती है। लेकिन प्रकाश ऐसा नहीं करता है। समझ गए होंगे, ध्वनि कहीं भी गमन करती है और प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा, प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है, जबकि ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। याद कैसे रहेगा? किसी भी ध्वनि को सुनने के लिए धैर्य रखना जरूरी है। ध्वनि को सुनने के लिए धैर्य रखना जरूरी है, यानी ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, तीसरी इसकी चाल की बात करें ना, प्रकाश की और ध्वनि की चाल की बात करें हम लोग, तो प्रकाश की जो चाल है ना सबसे ज़्यादा होता है निर्वात में। कहाँ होता है? निर्वात में या फिर वायु में। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा चाल होती है ना वो होती है द्रव में। किसमें? द्रव में। और उसके बाद होता है ठोस में। लेकिन जस्ट इसका उल्टा, हम तो शुरू में ही बोले थे कि प्रकाश का उल्टा ध्वनि होता है, जस्ट इसका उल्टा ध्वनि का जो सबसे ज़्यादा चाल होता है ना सबसे ज़्यादा ठोस में होता है। किसमें? ठोस में। उसके बाद इसका जो चाल होता है ना वो द्रव में होता है। किसमें होता है? द्रव में। उसके बाद होता है गैस में। यानी कि ये प्रकाश की चाल वायु में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में। वहीं पे ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा ठोस में, उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में। अच्छा सर ये निर्वात क्यों लिखे? निर्वात में जो है ना ध्वनि की चाल नहीं हो गमन कर सकती है और निर्वात में ना ध्वनि की, ये प्रकाश की चाल गमन कर सकती है। निर्वात बोलेंगे किसको? देखो जहाँ पे भी खाली जगह है वहाँ पे समझिए कि वायु है। जहाँ पे भी खाली जगह है वहाँ कुछ नहीं है तो वायु है। ठीक है, चाहे वो मीथेन गैस हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो, रेडॉन हो, हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, लेकिन वायु का, गैसों का संग्रह है।
और वैसा जगह जहाँ पे वायु भी नहीं हो उसको निर्वात बोलते हैं। ठीक है, वैसा जगह जहाँ पे वायु भी नहीं हो। अब बोलेगा ऐसा क्या है सर, आप चले जाइए चंद्रमा पे, वहाँ पे वायु नहीं मिलेगी, वो निर्वात है। और चंद्रमा पे व्यक्ति अगर जाएगा और वहाँ पे कुछ बोलेगा तो सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वो तो निर्वात है। लेकिन हाँ, चंद्रमा पे जाकर के आप टॉर्च जलाइएगा तो दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि भाई इसके लिए कोई माध्यम की ज़रूरत नहीं है, प्रकाश के लिए कोई माध्यम की ज़रूरत नहीं है, जबकि ध्वनि के लिए माध्यम की ज़रूरत है। अच्छा, ये बात भी याद रखिएगा, ध्वनि में की जो चाल है ना वायु में, वो होती है 332 मीटर पर सेकेंड, और यही प्रकाश की जो चाल होती है ना, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। या दूसरी भाषा में बोल सकते हैं आप 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। तीसरी भाषा में बोल सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अच्छा, आप लोगों को ये भी बता दें, कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये किलोमीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो वायु में जो प्रकाश है ना, वो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर गमन कर सकती है। 1 सेकेंड में कितना दूर जाएगा? 3 लाख किलोमीटर। लेकिन वहीं वायु में प्रकाश ध्वनि की जो चाल है ना, वो 1 सेकेंड में मात्र 0.332 किलोमीटर, 1 किलोमीटर भी नहीं, सिर्फ 332 मीटर जा सकती है। कौन? ध्वनि। लेकिन प्रकाश को देखो, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। यही कारण होता है कि जब बरसात होती है, बिजली गिरती है, तो उसमें पहले चमक नीचे आता है और उसकी जो गर्जन है वो 5 सेकेंड 10 सेकेंड के बाद सुनाई देता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये दोनों पॉइंट समझ गए होंगे, और आप फ्यूज करके वीडियो को स्क्रीनशॉट करके इसको नोट कर लीजिएगा, यानी कि स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा, फिर इसके बाद आप नोट कर लीजिएगा। मेरे साथ आप इसको नोट करते जाइए, एक बहुत ही अच्छा सा आपका असाइनमेंट बन जाएगा, बहुत ही अच्छा आपका नोटबुक बन जाएगा, क्योंकि हम आपको टॉपिक बाय टॉपिक और पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ाते चलेंगे, और जिस तरह से मैट्रिक बोर्ड में आता है उस तरह से लिखा